बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग में देखा कि हम लोग जयपुर आ गए हैं और जयपुर पिंक सिटी इतनी ब्यूटीफुल सिटी है ना, आई तो लव्ड इट। एंड तो चलिए जी, आज हम लोग जो है वो जाने वाले हैं जयपुर की एक स्पेशल फेमस जगह जो कि फेमस है हवा महल के नाम से। और अगर जयपुर आकर हवा महल नहीं गए तो समझिए कि जयपुर का टूर कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं जो है थोड़ी ही देर में आप लोगों को वहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाने वाली हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो बस आप लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए और सुंदर सुंदर नज़ारों का मज़ा लीजिए। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड फेमस हवा महल, जो कि दुनिया की सबसे सुंदर इमारतों में से एक है। और आप देख सकते हैं ये इमारत बनी हुई है रेड और पिंक सैंडस्टोन से और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब इसकी खूबसूरती को अंदर से भी देखते हैं। तो ये रहा हवा महल में जाने का रास्ता और अंदर जाते ही हमें देखने को मिली छोटी छोटी सी सुंदर सुंदर सी दुकानें, जिसमें बहुत सुंदर कपड़े थे, जूते थे, पानी की बोतल, मैग्नेट्स वगैरह वगैरह। और हवा महल को अंदर से देखने के लिए टिकट भी लेना पड़ता है, जिसके रेट्स जो है वो इंडियंस के लिए अलग रहते हैं, फॉरेनर्स के लिए अलग रहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग रहते हैं। तो वो एक झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से टिकट्स के रेट यहाँ पर रहते हैं। ये सबसे पुराने पेड़ है जो टिकट, ये कम से कम आज कितने साल का होगा? 1000-2000 साल पुराना पेड़, जिनकी उम्र लॉन्ग लाइफ है। ये सबसे इनकी जड़ें पता नहीं पता वट वृक्ष है ये। वट वृक्ष। महल के कोर्ट यार्ड्स और हवा महल में 5 मंजिलें बनी हुई है। ये हर मंजिल का नाम जो है वो अलग है, जैसे कि शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और सबसे ऊपर वाली मंजिल का नाम है हवा मंदिर। तो हवा महल की सबसे विचित्र बात भी ये है कि ये 5 मंजिलों की इमारत बिना किसी नींव के बनी हुई है। तो ये अपने आप में एक अजूबा है। और आज यहाँ पर हमें काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली, जगह जगह से लोग जो है इस खूबसूरत जगह को देखने आए हैं। और ये रहा हवा महल का ब्लूप्रिंट। यहाँ पर आप इसे जो है मतलब जायजा ले सकते हैं कि बाहर से इस तरह से है, अंदर से इस तरह से है, रोड्स दिखाई गई हैं। तो एक नज़र में आप इसे समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये है हवा महल के निर्माणकर्ता, यानी कि जिन्होंने हवा महल को बनवाया, महाराजा स्वाई प्रताप सिंह जी, जिनकी 9 रानियां थी और ये एक कृष्ण भक्त थे। तो ये प्रताप मंदिर है जहां पर वो कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे और उन्हीं के लिए ये खुलता था। तो पपेट शो देखने के बाद हम चल पड़े ऊपर की मंजिलों को घूमने। और एक अनोखी बात जो हमें पता चली कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए इस महल में एक भी सीढ़ी नहीं है। इन्हीं रैंप्स पर चलते चलते आपको जो है ऊपर जाना होता है और ये जाने आने में काफी सुविधाजनक है। ऐसा नहीं है कि छोटे या बूढ़े लोग इसे नहीं चढ़ सकते, सीधा सीधा सा है। तो बस सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है और आप जो है एक एक करके लास्ट मंजिल तक पहुंचते हैं। इन सीढ़ियों पे चढ़कर आप जो है ऊपर टेरेस पे पहुंचते हैं, जहां से आप खूबसूरत जयपुर सिटी का आनंद ले सकते हैं। और आसपास के नज़ारे आप देखिए किस तरह के हैं। और नीचे ये कोर्ट यार्ड्स दिख रहे हैं, ये हवा महल के ही हैं। और सामने देखिए कितनी सुंदर पहाड़ी भी देखने को मिल रही है यहाँ पे।
हवा महल में आपको ये एक चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस पूरे महल में 900 प्लस खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है, और इन खिड़कियों से ना लगातार ठंडी और ताजी हवा चलती रहती है, जिससे कि जयपुर में जितनी मर्जी गर्मी हो जाए ये महल हमेशा ठंडा रहता है। और इन खिड़कियों को बनवाने का एक कारण ये भी था कि पहले के समय में राजा महाराजा अपनी रानियों, अपनी राजकुमारियों को महल से बाहर जाने की परमिशन नहीं देते थे, तो घर की औरतें इन्हीं झरोखों से जो है बाहर की चहल पहल और विशेष कार्यक्रमों का आनंद उठाती थी। और इन छोटे छोटे छेदों से देखिए कितनी तेज हवा चल रही है, मुझे महसूस हो रही थी और ठंड लग रही थी यहाँ पे लिटरली मुझे। हवा महल ना अपनी संस्कृति और इसके अनोखे डिजाइन के कारण काफी ज्यादा मशहूर है और एक आकर्षण का केंद्र है। तो इसीलिए हमने भी जो है इसे अपनी लिस्ट में रखा। और यहाँ पर एक बेबी को जो है फीडिंग रूम भी है, तो अगर छोटा बच्चा साथ में हो तो आप इजीली और अपनी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बेबी को फीड करवा सकते हैं। तो अब हम लोगों ने जो है इसे अंदर और बाहर से अच्छे से देख लिया था, तो अब हम बाहर निकलने के लिए रेडी थे और धीरे धीरे हम बाहर की तरफ आ रहे थे। और सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ पर ना आपको जगह जगह पर पुलिस भी दिखाई देगी, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए ही रहती है यहाँ पर। तो ये लीजिए हम लोग बाहर निकल गए, जहां से हमने टिकट लिया था तो बस दूसरी तरफ से हम लोग बाहर निकल गए। बाहर से अगर आप हवा महल को देखो तो ये एक मधुमक्खी के छाते की तरह लगता है या फिर कृष्ण भगवान के मुकुट की तरह है। तो महाराजा कृष्ण भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने मुकुट की तरह देखिए इस तरह की इसको आकृति दी हुई है। समय काफी ज्यादा बीत गया लेकिन आंखें नहीं मेरी जो है, वो बोलते ना कि आंखें नहीं रजी मेरी इस खूबसूरत जगह को देख के। तो चलिए अब घर की तरफ चलते हैं और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको हवा महल कैसा लगा।